हर हर नर्मदे, घर घर नर्मदे, नर्मदे हर। बाबा जी, बाबा जी, ओ लगाओ 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 लगाओ। तो भाई आज हो गई 29 जुलाई 2026। समय हो रहा है सुबह के कुछ 11:30 बज रहे हैं। सुबह ही लग रही है गुरुदेव नहीं देखने में है। गुरु पूर्णिमा का दिन है आज, बड़ा ही पवित्र और पावन दिन माना जाता है इसे। गुरु पूर्णिमा क्यों विशेष है गुरुदेव, उसके बारे में है? गुरुओं की गुरु दीक्षा ली जाती है। गुरु दीक्षा ली जाती है। अच्छा, बहन बनाना है किसी को। क्या बनाना है? बहन बहन बहन। हाँ। अच्छा, अपनी सगी बहन तो है ही है, हाँ। पर एक दूसरी बहन बनानी पड़ती है। अच्छा, वो कब जरूरत पड़ती है? कब? शादी के बाद। अपनी शादी होती है, अच्छा। बगैर कन्यादान न लेते ना। गुरु दीक्षा नहीं ली, कन्यादान का कोई मतलब नहीं। अच्छा, कन्यादान लेना पड़ता है। जैसे अपनी मेरी मोड़ी की शादी करना है, हाँ। तो मेरे को दीक्षा लेना पड़ेगा किसी लड़की से। अच्छा, किसी माँ से, कोई से भी मान लो। तो हमारे इधर भी होता होगा ऐसा? होता है गुरुदेव अपनी तरफ ऐसा कुछ नहीं, हमारी तरफ तो ऐसा कुछ नहीं। आपसे ही सुना है कि अगर आपको आपकी बेटी की शादी करनी है तो आपको किसी लड़की को अपनी बहन बनाना पड़ेगा और उससे गुरु दक्षिणा लेनी पड़ेगी, ऐसा होता है। अपनी बहन सगी है। अच्छा, सगी बहन तो है, पर एक पराई बहन भी बनानी पड़ती है। अच्छा, आपकी बहन की, अगर आपकी बेटी की शादी हो तो भी बनाना पड़ता है। गुरु दक्षिणा नहीं लेंगे तो तुमको पानी पिलाने का कोई मतलब नहीं। पानी पिलाने रहता आदर्श। अच्छा, मतलब गुरु दक्षिणा लेनी जरूरी है। और किसी लड़की अच्छा, आप परिक्रमा गुरु आश्रम में नहीं लेते गुरु दक्षिणा? तो हमारा फलाना गुरु है, हमारा वहाँ गुरु है। वो जो सन्यासी लेते हैं, बाबा बन जाते हैं, तो गुरु तो बनाना पड़ता है गुरुदेव। गुरुदेव गुरुदेव अभी नहीं बताएंगे कुछ। तो भाई गुरु बनाना जरूरी है। हाँ। पूरी कहानी का सार ये है, उसके आगे पीछे की कहानी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है। क्या कहते हैं गुरुदेव? गुरु बिना ज्ञान, गुरु बिना ज्ञान नहीं, भेद बिन चोरी, भेद बिन चोरी नहीं। बिल्कुल। तो ये भाई गूढ़ ज्ञान हमारे मंत्री जी का, बड़ी गहरी गहरी बातें बताते हैं और बड़ी अच्छी और सुरीली आवाज में गीत भी सुनाते हैं। आपको भी सुनाएंगे कभी मौका लगेगा तो। क्यों गुरुदेव, सुनाएंगे अच्छे गीत? बिल्कुल सुनाएंगे। अच्छा, भेद बगैर चोरी नहीं हो। ये सतवां से चोरी करना कोई अपने वाला होगा, कोई गांव का एक चाहिए चाहिए। जब और गुरु बगैर ज्ञान नहीं हो। गुरु बगैर ज्ञान ना हो। और गुरु कोई इंसान हो, वो कोई मानने नहीं। कोई शारीरिक हो, ये कोई मानने नहीं। वैसे ये चाय बनाने की प्रक्रिया आप लोग देख रहे हैं जो अभी सार्थक की जा रही है मंत्री जी द्वारा। जय हो माई की। गुरुदेव जल है उसमें, बस जय हो। ये लो दूध। दूध आ गया। आप क्या फाड़ रहे हो गुरुदेव? एक यहाँ नहीं लग गया, ये आ रहा था। टपका रहा है। यहाँ से लेकर यहाँ तो इधर उधर कहीं एक ये आ रहा है। इधर उधर अपने यहाँ ये खतरनाक है। इसके साथ खतरों का खेल करना पड़ेगा। यहाँ पे टपका आ रहा है भाई। क्या चूहा ने काट दिया? चूहे ने?
मुझे तो लग रहा आग में भी जल गया था वो काफी जगह से तो। नहीं जी, खाद ये वाली आग से पन्नी, भी जले हुए हैं? खाद वाली पन्नी थी, खाद वाली? ये ऊपर नहीं डली। अच्छा जो खाद की पन्नी थी वहाँ रखा था। अच्छा, खाद की पन्नी थी। वहाँ ने बता दिया। हाँ ये तो है। ये भाई हमारी नई कुटिया का नज़ारा आप देख सकते हैं, जिसकी 3 तरफ से दीवारें बन चुकी हैं और एक तरफ से बिल्कुल खुला आसमान है, एकदम खुला मैदान। यहाँ सिर्फ आसमान नहीं है बाबा, मैदान है। मैदान भी नहीं है गुरुदेव, वैसे तो बांसों की एक नेचुरल दीवार बनी हुई है, आप देख ही सकते हो, पर कुटिया वाली बनानी जरूरी है। और आपको और भी कमाल की और खतरनाक बात बताऊं तो भाई, जो नाग देवता प्रकट हुए थे हमें दर्शन देने, वो यहीं से आए थे, इन्हीं बांसों से निकल के आए थे अंदर कुटिया के, और यहीं पे आगे वो एक बार फिर दर्शन दिए थे गुरुदेव को। तो मतलब जो हमारा संशय है या हमारा शक है कि उनका बिल यहीं कोई शक आसपास नहीं है, कोई शक नहीं है, कोई जा शक चुके नहीं हैं है, वो, जा चुके हैं। जा चुके हैं वो। चलो बहुत बढ़िया गुरुदेव, बहुत बढ़िया। अब यहाँ से उसका भी समाधान हो गया बाबा? हो गया? हो गया। अरे वाह, क्या बात। अब ऐसे ही तो रोकने हैं ये। हाँ ऐसे ही रुकेंगे गुरुदेव, और कैसे रुकेंगे, देखते हैं। से मंत्री जी ने हमें वादा किया है कि हमें स्पेशल राजस्थानी चाय पिलाएंगे, अभी देखते हैं। चाय चढ़ा दी है उन्होंने। बारिश हो रही है, आप लोग देख सकते हैं, सुन तो शायद नहीं सकते, जो बूंदे गिर रही हैं उनकी आवाज क्या पता आ भी रही हो हल्की हल्की। मां नर्मदा का कमाल का नजारा भाई, जय हो नर्मदा माई की। ये यहाँ से भाई नजारा एकदम ओपन वाइल्ड, और ये इस तरफ खेत सामने, खतरनाक, अद्भुत अद्भुत आनंद लेते हुए नर्मदा परिक्रमा में 2 परिक्रमावासी प्रकृति की गोद में एकदम 2 उड़ते पंछी, 2 उड़ते पंछी। जय हो माई की। नामकरण साथ में करेंगे। गुरुदेव हम तो पंछी बन गए, आप क्या बनोगे? है आप कौन सा जीव चुनना चाहोगे? मंत्री जी जी, आप कौन सा जीव चुनना चाहोगे? हम दोनों तो पंछी बन गए, आप क्या बनोगे? है कोई ऑप्शन, मतलब कुछ दिमाग में आ रहा है? तुरंत मतलब अंदर शेर बनोगे? शेर नहीं बनेंगे हम तो, फिर भी कुछ तो दिमाग में आ ही रहा होगा। सेवक बनेंगे। सेवक में कौन सा मतलब? सेवक कोई वो पक्षी जीव कुछ नहीं होता। हाँ वो तो एक मतलब भाव होता है सेवा तो। हाँ, हम तो वैसे पूछ रहे हैं, जैसे उड़ना होता है पक्षी का भाव होता है वो, ठीक है, समझ रहे हो? जी जी। तो इसलिए पक्षी बन गए हम तो, क्योंकि हम तो परिक्रमा कर रहे हैं, उड़ रहे हैं। आप कौन से जीव सोच रहे हो? कुछ आ रहा है दिमाग में, मतलब तुरंत में ऐसा कौन सा आ सकता है? हम तो कुएं मेंढक के बनेंगे। कुएं के मेंढक? अरे इधर खुदक उधर खुदक, बस संसार तो इतना ही बड़ा है। संसार तो बहुत ही बड़ा है, ये बात तो सही कह रहे हो गुरुदेव। तुम लाख हिफाजत कर लो, तुम लाख करो रखवाली, उड़ जाएगा एक दिन पंछी, रहेगा पिंजरा खाली। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है मंत्री जी, बहुत बढ़िया। तो आप गांव से बाहर नहीं गए क्या कभी? नर्मदापुरम तक तो गए हो? हाँ खूब। भोपाल तक भी गए होगे? इधर जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर तक गए हो? तो मतलब वो वैष्णो देवी वाली यात्रा कर ली आपने? अमरनाथ यार वाली यात्रा भी कर ली? वो नहीं कर पाए अभी। अच्छा, और इधर मैहर तरफ गए, चित्रकूट तरफ। चित्रकूट की तरफ? हाँ। चित्रकूट कौन से उसमें एरिया में पड़ता है? ये झारखंड साइड। झारखंड कौन से राज्य में है चित्रकूट? मंडला साइड। मंडला साइड, अच्छा ये यहीं पे? हाँ। ये जबलपुर से आगे की तरफ?
अच्छा अच्छा। ओए कैसे आ रहा है? फिर से पानी आ रहा है दोस्तों, क्या करेंगे दोस्तों। फ्रेंड्स फ्रेंड्स वाटर इज कमिंग फ्रेंड्स, आता है। डियर फ्रेंड्स, व्हाट टू डू फ्रेंड्स, फायर इज बर्निंग फ्रेंड्स। हमें से छोड़ देगा और कहीं टपकता और कहीं टपकता रहे। क्योंकि चलो, क्योंकि पर कुएं का मेंढक गुरुदेव मस्त है, नहीं नहीं, मस्त है वो। अरे जम्मू कश्मीर तक हो आए हैं वो। समझो तो, हाँ वो कुआं है ना, वो छोटे एरिया को नहीं बोल रहा। हाँ, वो तो जीवन को दिखा रहा है, दर्शन करा रहा है जीवन का, कि जीवन कैसा है। सब भारत को ही वो कुआं बोल रहा है, उसी में को तो लगाएगा वो। नहीं, वो जो दिनचर्या वाली जिंदगी है ना, कि डेली रूटीन में आप क्या कर रहे हो, आप घर पे हो, आप खेत में हो, आप बस इन्हीं दो जगह हो। है तो वही कुएं का मेंढक। तो 6 महीने में अगर आप कहीं 10 दिन के लिए चले भी वो गए, भी बाई चांस उससे क्या, उससे 5-6 साल में एक बार अगर आप चले भी गए तो उससे, पर वो चीज तो नहीं आएगी। गुरुदेव थोड़ा कैमरा शाय हैं, पर कोई बात नहीं, इनको शर्म आती है पर क्रोध भी जल्दी आ जाता है। मैं पहले बता रहा हूँ गुरुदेव को क्रोध आता है बहुत तेज, और श्राप दे देते हैं। तो मैं कह रहा हूँ, मैं तो बच के रहता हूँ, आप भी भला इसी में ही बच के रहें, सही रहेगा। नहीं, गुरुदेव ने तपस्या की है हिमालय में 111 साल, 11 महीने में सिर्फ एक बूंद जल पीते थे, एक पैर पे खड़े हुए थे 111 साल तक। बांस को, मतलब पूरा बांस जो हम काटते हैं ना गुरुदेव, मंत्री जी आप सुन रहे हो? जी जी। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो? हाँ, क्या बोला मैंने? इन्होंने तपस्या की है। शुगर पूरा जो बांस होता है ना, जो हम काटते हैं, उसको अपने 2 हाथों से फाड़ देते हैं। कौन आ गया? बुरा के पिताजी। जय हो गुरुदेव की, जय हो। ठंड में आ गए। किसकी क्या झोला है? झोला? हाँ हाँ हाँ, एक बार ले आओ। वो देखते हैं क्या होगा? आपको दिख रहे हैं गाइस वो? 1 मिनट गाइस, मैं खिड़की का इस्तेमाल करता हूँ गाइस। ये देखो गुरुजी की खिड़की काम आई ना, वो देखो नीचे से आ रहे हैं बारिश में। जय हो माई की, जय हो माई की। हर हर नर्मदे, घर घर नर्मदे। अरे बारिश में कहाँ से आ रहे हैं गुरुदेव? घर से? अरे साथ में ले आए बारिश को, मतलब। अच्छा, दूध भी? जय हो माई की। भूरा नहीं आया गुरुदेव अभी तक? अच्छा, आओ गुरुदेव, चाय बनने वाली है। नहीं नहीं, वो क्या नाम है, मंत्री जी भी दूध ले आए थे, तो चाय चढ़ा रखी है। आ जाओ, पहले चाय पी लो, जल्दी आना। हाँ, जय हो माई की। मंत्री जी जा रहे हैं नीचे, वो वहाँ डिलीवरी टांग दिया गुरुदेव ने हमारी पेड़ पे। तो ऐसे ही टंगती है मां नर्मदा किनारे। जय हो। यहाँ चल रहा है चाय बनाने का पूरा प्रयत्न चल रहा है। कहीं ना कहीं जो भी झोला टंगे मिले वही मान लीजिए डिलीवरी वो है। किसी ना किसी के लिए मां नर्मदा ने डिलीवरी भेजी है। जय हो, जय हो। तो चलो दोस्तों, चाय बन रही है। ओहो, हिचकी आनी शुरू होगी। कौन याद कर रहा है मुझे? ऐसा मत कर भाई, किसकी ये इतनी बुरी किस्मत है जो मुझे याद कर रहा है? ऐसा ना हो। कोई नहीं भाई, कोई नहीं, होगी, ठीक होगी।
हे भगवान, क्या किया जाए गुरुदेव। चाय बनेगी, चाय पिएंगे और क्या करेंगे। देखो भाई, वैसे एक कमाल की चीज जो मुझे कल परसों ही मिली, ये है भाई अपनी फुल श्री रामचरितमानस श्री गोस्वामी तुलसीदास द्वारा तुलसीदास विरचित, मतलब तुलसीदास, श्री गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित, बनाई गई, लिखी गई, सटीक मझला साइज, मतलब बीच का साइज, टीकाकार हनुमान प्रसाद पोद्दार, जय हो महादेव की, पोद्दार साहब की। तो ये है निवेदन, और यहाँ पे बड़ी सुंदर सी एक तस्वीर है श्री राम दरबार की। श्री राम है, माता जानकी है, भैया लक्ष्मण है, भैया मतलब चारों भाई हैं, और हनुमान जी हैं। जय हो जय हो जय हो। और ये निवेदन है पूरा कि श्री रामचरितमानस का स्थान हिंदी साहित्य में ही नहीं, जगत के साहित्य में निराला है। इसके जोड़ का ऐसा ही सर्वांग सुंदर उत्तम काव्य के लक्षणों से युक्त, साहित्य के सभी रसों का आस्वादन कराने वाला, काव्य काल की दृष्टि से भी सर्वोच्च कोटि का तथा आदर्श गृहस्थ जीवन, आदर्श राजधर्म, आदर्श पारिवारिक जीवन, आदर्श पतिव्रत धर्म, आदर्श भ्रात धर्म के साथ साथ सर्वोच्च भक्ति, ज्ञान, त्याग, वैराग्य तथा सदाचार की शिक्षा देने वाला, स्त्री पुरुष बालक वृद्ध और युवा सबके लिए समान उपयोगी तथा सर्वोपरि सगुण सरकार, अत्यंत सरल, रोचक एवं ओजस्वी शब्दों में व्यक्त करने वाला कोई दूसरा ग्रंथ हिंदी भाषा में ही नहीं, कदाचित संसार की किसी भाषा में आज तक नहीं लिखा गया। कमाल की बात है ना। तो लोग बता रहे हैं कि ऐसा कहीं मुश्किल ही लिखा गया है, मिलेगा आपको ऐसा लिखा हुआ। ये पूरी विषय सूची है भाई, ये बालकांड से शुरू होती है। बालकांड मतलब जहाँ पे अपने श्री राम का जन्म होता है, फिर अयोध्या कांड, उसके बाद मैनी मोर कांड्स केम इन, मतलब एक एक चैप्टर को कांड का नाम दिया है। अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड जिसमें हनुमान जी लंकापुरी जाते हैं, और फिर लंका कांड जो लंका को जला के आते हैं। दैट्स ऑल। नवाह पर्यायण के विश्राम स्थान, मास पारायण के विश्राम स्थान। ये भाई समझेंगे पढ़ते पढ़ते ही क्या है ये। ओहो, राम जी पालने में, ये देखो भाई क्या बात है, कितनी सुंदर कलाकारी है, वाह क्या बात है भाई, क्या ड्राइंग बनाई है, खतरनाक। एक बार जननी अनवाए करी सिंगार पलना पोढ़ाए। जय हो। गोस्वामी तुलसीदास जी की संक्षिप्त जीवनी दी गई है, फिर भाई इसको भी पढ़ेंगे, ज़रूर पढ़ेंगे। उसके बाद फिर पारायण विधि दी गई है, आचमन, और यहाँ से आता है अपना बालकांड शुरू। उससे पहले तुलसीदास जी की एक बड़ी सुंदर सी फोटो है, जय हो गोस्वामी महाराज की। और यहाँ बालकांड शुरू, बालकांड। पर अकाजू लगी तनु परिहरी, जिमी हिम उपल कृषि दली गरही, बंदऊ खल जस शेष सरोसा, सहस बदन बरनई परदोसा। ये अवधी भाषा है गुरुदेव, कौन सी भाषा है ये? हिंदी भाषा, संस्कृत तो नहीं है ये, और हिंदी भी नहीं है ये, हिंदी है इसका। जैसे ओले खेती का नाश करके अब आप भी गल जाते हैं,
वैसे ही वे दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को हजार मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों का हजार मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। वाह, बाल्यकांड में इतनी गहरी बात आ गई भाई, सोचो आगे क्या क्या आएगा। ये लो मंत्री जी, बिल्कुल। तो भाई पढ़ेंगे इसको जरूर। अब सुख सोवत सोच नहीं रामा, भीख मांग भय खाए सिया रामा। वाह वाह वाह, इसका अर्थ तो बताओ। सहज एक नहीं के भवन कहूँ रामा, किनार खटाए सिया रामा। अर्थ भी तो बताओ साथ में। अर्थ, हाँ। अब शिव को कोई चिंता नहीं रही, अच्छा। भीख मांगकर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे इस भावों से ही अकेले रहने वालों के घर भी भला क्या कभी सृष्टियाँ कट सकती हैं। आप रहने दीजिए बाबा, रहने दीजिए। नहीं, आप दो ही पढ़िए, वो अर्थ हम पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं। अजहु मानहु कहाँ हमारा, हम तुम कबू बरुनी के बेचारा। जय हो माई अति की। सुंदर सुचि सुगध सुशीला, गावहि वेद जासु जस लीला। दूषण तो भाई कपड़ा बांधा हुआ है हवा रोकने के लिए, चूल्हे की हवा रुकी रहे। जय हो, लगो रहो गुरुदेव। 10 वर तुम ही मिलहु वो आनी, सुनत बेस कह बचन भवानी। सत्य कहूँ बिरे भव तसु इहा, हठ न छूटे वरुदे धीरा। क्या बात है, बड़ा सुंदर। आप गाते भी हो क्या पुणे मंत्री जी? वैसे आप जाते हो मंदिरों में भजन वगैरह करने? अरे तभी तो इतना सुंदर। सहज नहीं पारे लड़ाई होगी, देख लेना। किससे लड़ाई होगी गुरुदेव? अरे टपके से मत लड़ना गुरुदेव, शेर से जीत सकते हो पर टपके से नहीं। आपको वो कहानी तो पता ही होगा है? गुरु के बचन प्रीत ना जेहि, सपने सुगम ना सुख देते ही। महादेव अवगुण भवन रामा, विष्णु सकल गुण धम सिया रामा। जे हरे मन रम जाना सन रामा, तई तई सन काम सिया रामा। बालकांड। जय हो गुरुदेव। हर हर महादेव। तो भाई चाय बन रही है। 20 मिनट तो हो चुके हैं, थोड़ा समय और लगेगा, बन जाएगी पर जल्दी ही। आप देख सकते हैं आनंद कितना आता है एक चाय बनाने में ही, माँ नर्मदा के तट पे। हर हर नर्मदे, घर घर नर्मदे। तो दिखाते हैं आपको भाई चाय बनते ही कैसी बनी। मैं जलाऊंगा। अरे हाँ, मंत्री जी को आने दो गुरुदेव, मंत्री जी फिर भी पारंगत हैं इस जगह में काम करने में। जय हो। अरे मैं कह रहा हूँ गुरुदेव को सिद्धियां हासिल हैं, आप समझ नहीं रहे। मैंने अभी बताया तो था, आपने सुनी नहीं मेरी बात। अभी बता रहा था ना मैं। अरे क्या बात कर दी आपने। फूंक मार के अग्नि पैदा कर देते हैं दोनों हाथों से, कितना ही भारी बड़ा बांस क्यों ना हो, हाथों से फाड़ देंगे। हैं उधर चलो, उधर दिखाओ। तो काफी मतलब सिद्धियां, सच में कह रहा हूँ। अभी तो मतलब पानी प्रकट ही नहीं किया है, करेंगे वो भी
समय आएगा जब, क्योंकि सिद्ध लोग हर चीज समय के साथ करते हैं, वो ऐसे ही कुछ नहीं कर देते। देखो जैसे अभी चाय बनाने की जरूरत थी, देखा आपने, अग्नि प्रकट कर दी। जय हो माई की। जरूरत के साथ होती है हर चीज। अब कभी पानी की मान लो, क्योंकि माँ नर्मदा है यहाँ तो, और बुरा गुरुदेव के पास अपना ट्यूबवेल भी लगाई हुआ है, तो जल की उतनी जरूरत नहीं पड़ती। अरे 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 मंत्री जी क्या कर रहे हो? आपको नहीं पता धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है? ऐसे मत करो। हफ्ते में एक बार, हफ्ते में एक बार कर लिया करो। चलो कोई नहीं, उतना तो डॉक्टर भी कहते हैं। क्यों गुरुदेव? सांस खुली रहेगी, हाँ। हवा आती जाती रहेगी, फेफड़ों की वर्जिश होती रहेगी ना। नहीं, ये भी अच्छा है। ना जाने इस सांस मतलब भाई ये लकड़ियां पूरी रात बारिश हुई है, उसमें गीली हो चुकी हैं, उनमें अग्नि पैदा हो चुकी है। आप देख सकते होगे माँ नर्मदा किनारे कितना। नर्मदे हर, नर्मदे हर। चाय बन रही है। अरे आपका ही इंतजार कर रही है चाय। 4 घंटा बाद बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, क्योंकि पीना है तो भी जाना है, अच्छा, नहीं पीना तो भी जाना। अरे वाह वाह, क्या बात है। ये तो सही कहा आपने गुरुदेव। है गुरुदेव, जानो नहीं, बिल्कुल जाना है गुरुदेव, ये तो है ही। रहना किसको है? कोई नहीं रुक पाया आज तक। जाना तो है ही, सभी निकल गए गुरुदेव। बिल्कुल, और क्या। बस ये चाय बन जाती ना, तो पी के निकलते, तो थोड़ा आनंद रहता। नहीं, नहीं महाराज जी, ऐसा नहीं है। सबरी सुख संपत्ति भोग के जे हैं। अच्छा, अरे वाह, क्या बात है। बिल्कुल बिल्कुल। देखो गुरुदेव, हमारे गांव का लड़का है। अच्छा 3 भाईचारी भी हो गई, अच्छा 4 बच्चे भी हो गए। अच्छा, सुख में कटे हाँ, बसर दूं, जीना तो दिक्कत नहीं आई। अरे वाह, क्या बात है। अब चौथोपन आराम से निकाल रहे हैं, आराम से, आराम से। हाँ, क्या बात। दुख में कटे या सुख में बसर दूं, जीना तो हर हाल में होगा। वाह। जाइए कड़मा का दुख रहो तो मदन तन हिलने लो, तो कोई दिक्कत नहीं। कहाँ मिली? तो भाई यही आनंद चल रहे हैं माँ नर्मदा किनारे, आप देख ही सकते हो। और अग्निदेव प्रकट हो चुके हैं फाइनली, और आधा घंटा होने वाला है। आधे घंटे में तो चाय बनी जाएगी। हर हर नर्मदे, घर घर नर्मदे।